फ़ोन करके रात में पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा सो नहीं रहा, बच्चे को रो बहुत रहा है, बच्चे को नींद नहीं आ रही। ख़ास तौर पे जो बच्चे 6 माह से कम उम्र के होते हैं, तो क्या वजह है? बुखार भी नहीं है लेकिन बच्चा जो है सारी रात रोता रहता है। तो उसकी एक बड़ी आम सी गलती है जो हम सभी लोग कर रहे होते हैं, वो ये है कि अगर घर के अंदर या रूम के अंदर आपने हीटर चलाया हुआ है, तो हीटर चलाने के साथ आपको रूम के अंदर पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें, पानी का एक बाउल भर के ज़रूर रखें। होता ये है कि वो नाक की और आम बंदे की भी ड्राइनेस हो रही होती है और ह्यूमिडिटी जो लेवल है वो रूम का डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो उसकी वजह से नाक के अंदर नाक बंद हो जाता है और बच्चे को साँस पूरी तरह आ नहीं पा रहा होता और बच्चा रो रहा होता है। उसका हल ये होता है कि इसके ड्रॉप्स आते हैं, उसमें बेसिकली सेलाइन होता है और सेलिनेज़ के नाम से या डिफरेंट नाम से होता ये है कि जैसे ही ड्रिप वाला नॉर्मल सलाइन पानी के अंदर नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, उसका कॉम्बिनेशन से वो बनाया हुआ होता है। तो उसके कतरे जो हैं वो 2-2 3-3 नाक के अंदर डाले जाते हैं। उससे ये होता है कि नाक के अंदर जो सिक्रीशन या जो बंद हुआ होता है प्लग होता है वो वहाँ से निकल जाता है और वो निकलने के बाद बच्चा जो है वो सुकून में आ जाता है। तो ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में ये मसला होता है जिस घर में बच्चे होते हैं। तो कोशिश करें कि शाम में ही या रात में ही अगर आपने हीटर चलाया हुआ है तो कोशिश करें कि पानी साथ ज़रूर रखें और अगर फिर भी है तो सेलिनेज़ या अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, ताकि ये है कि बच्चा जो सारी रात रो रहा है उस नींद भी पूरी नहीं होगी और दिन-ब-दिन वो कमज़ोर और बीमार होता इस मौसम में ख़ास तौर पर डस्ट से या पोलन से या फिर हीटर चलाने की वजह से मुसलसल अगर हीटर चल रहा है और कमरे में अब अगर बाहर से आप एंटर होंगे तो बड़े आदमी को भी महसूस होता है। तो बच्चा तो बेचारा जिस कंडीशन में जिस हाल में रखते हैं वो वहीं पे लेटा रहता है। तो उसका नाक बंद हो जाता है, उसको दूध लेने में भी मुश्किल होती है, साँस लेने में भी मुश्किल होती है। तो कोशिश करें कि ये ड्रॉप्स अगर ये डालेंगे या अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा लें, तो इससे बहुत सारा ये मसला ठीक हो जाता है।